अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 है। तो इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल अकाउंट्स यानी अपनी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया है ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो तो आप इन्हीं सोशल अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट नंबर ए को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड, आगे ओब्लिक सिंबल है, स्लैश सिंबल भी पढ़ सकते हैं, स्लैश कह सकते हैं, आगे लिखा हुआ है और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब एक्सपैंड के जनरल मीनिंग क्या लिए जाते हैं? एक्सपैंड के जनरल मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को रिमूव करना, ब्रैकेट्स को हटाना। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक पार्ट यहाँ पे लिख दिया है, बाकी हम आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो इन पार्ट्स में, इन एक्सप्रेशंस के अंदर आपको जहाँ पर भी ब्रैकेट्स दिखेंगी, आप उन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसी को एक्सपैंड करना कहा जाएगा। और सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है जनरली कि चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में, सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे अगर कोई दो टर्म्स ऐड हो सकती हैं, आप उनको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर किसी एक्सप्रेशंस को अरेंज करके लिखा जा सकता है, उनको अरेंज करके लिख दें। ये तमाम चीज़ें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ही बनती हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों को करना सिंप्लीफाई करना कहलाया जाता है। तो एक्सपैंड का मतलब हो गया ब्रैकेट्स को रिमूव करना और सिंप्लीफाई का जनरल मीनिंग हो गया कि टर्म्स को सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में एक्सप्रेशन को एक्सपैंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। अब यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड, स्लैश सिंबल है और आगे और। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको आपकी एक्सप्रेशन में कहीं पर ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आती, तो जाहिर बात है जहाँ पे ब्रैकेट्स ही नहीं लगी होंगी वहाँ पे फिर एक्सपैंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्सपैंड तो करा ही वहाँ पर जाता है जहाँ पर ब्रैकेट्स आपके पास लगी हुई नजर आए, उनको हटाना पड़े। तो अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स लगी हुई नहीं नजर आ रही तो वहाँ पे आपको एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स भी लगी हुई नजर आ रही हैं तो इसका मतलब है आपको एक्सपैंड भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स भी हटाना पड़ेंगी और ब्रैकेट्स हटाने के बाद टर्म्स को सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। यानी या तो ये दोनों काम भी करने पड़ सकते हैं और हो सकता है जस्ट आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़े। यही यहाँ पर एंड इस स्लैश और का मतलब है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। तो पार्ट नंबर ए नीचे लिखा हुआ है 6x² प्लस 19 प्लस 9x² माइनस 8। तो कंप्लीट एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और इसमें आपको नजर आ रहा है कहीं पर भी कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई। तो जब ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई यानी यहाँ पर आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। अब इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किस तरह किया जाता है? हमेशा लाइक टर्म्स की मदद से। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स जिसमें आपको सेम वेरिएबल या आप कह लें सेम लेटर विद सेम पार्ट या सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट नजर आए। यानी वो टर्म्स आपने ढूंढनी होती हैं जिनमें आपको सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट नजर आए, उन्हीं टर्म्स को आपस में हम कहते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। जैसे आप नोटिस करें, सबसे पहले जो टर्म लिखी हुई है वो है 6x²। इसमें ये वेरिएबल x है जिसके ऊपर पार्ट 2 है, यानी इसको आप पढ़ेंगे x²। तो आपने एक ऐसी टर्म ही ढूंढनी है जिसमें ये सेम वेरिएबल x विद सेम पार्ट 2 आ रहा हो, उसी टर्म को हम कंप्लीट बोलेंगे लाइक टर्म। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है। तो आप देखें एक ही टर्म यहाँ पर मेंशन्ड है जो कि है पॉजिटिव 9x², जिसमें आपको यहाँ पर x² लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट। यहाँ पे वेरिएबल x है, पार्ट 2 है, इस पहली टर्म में भी वेरिएबल x है और पार्ट 2 है। तो जब सेम वेरिएबल या सेम लेटर विद सेम पार्ट आपको डिफरेंट टर्म्स में नजर आए, उन्हीं टर्म्स को हम बेसिकली बोलते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। तो 6x² और 9x² जो है लाइक टर्म्स हैं। आपने इनको सबसे पहले ग्रुप करना है। तो ग्रुप कैसे करेंगे? सबसे पहले 6x² को लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6x² को। अब आगे 9x² को लिखना है, तो जिस भी टर्म को लिखेंगे उसके जो पीछे साइन होगा उसी के साथ लिखेंगे। 9x² के साथ पीछे प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस 9x²। तो देखिए मैंने इन दो टर्म्स को जो कि लाइक टर्म्स थी अलग से ग्रुप कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद दो टर्म्स बचती हैं, एक ये पॉजिटिव 19 और एक ये नेगेटिव 8, जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि आपको 19 और 8 के साथ कोई वेरिएबल या लेटर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आप इनको जनरली कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब इनको सेपरेट कर लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 19,
तो आप यहाँ पे लिखें पॉजिटिव 19। देखें जो भी टर्म लिख रहा हूँ उसके जो पीछे साइन है वही साथ लिख रहा हूँ। आगे आप देखें 8, इसके पीछे नेगेटिव है तो आप लिखेंगे -8। तो देखिए आपने x² वाली टर्म्स अलग कर ली और कांस्टेंट वाली टर्म्स अलग कर ली। अब जैसे इनको सॉल्व कर लें तो सॉल्व कैसे करेंगे, 6x² से पीछे कोई भी साइन नहीं है, आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जिस टर्म के पीछे कोई साइन ना हो इस तरह, उसको आप पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। सो प्लस प्लस प्लस, आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब ये लिया जाता है कि आपको प्लस करना है, लिखना नहीं है, प्लस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना पड़ता है। सो प्लस 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 बना तो आपको प्लस करना है। अब किसको किस में प्लस करना है, नंबर को नंबर में। तो 6 एक नंबर है, 9 एक नंबर है, 6 में 9 ऐड कर दें तो 6 + 9 कितना होता है, वो होता है 15। और इनके साथ जो वेरिएबल लिखे होते हैं लाइक टर्म्स के अंदर वो आपने वैसे ही नोट डाउन कर लेने होते हैं। आगे भी पार्ट्स में हम ऐसे ही करेंगे। सो 6 + 9 15 हो गया और इन दोनों में जो वेरिएबल मेंशन्ड है वो x² है, तो आप यहाँ पे x² को साथ वैसे ही लिख देंगे। तो ये बन गया 6x² + 9x², वो कितना हो गया 15x²। अब रह गई जिस साइन की बात, तो साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। तो 6x² और 9x² में से जो बड़ी टर्म है वो है 9x² और इसके पीछे प्लस का साइन है तो आप भी यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई साइन ना भी लगाएं तो तब भी ये पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। अभी भी ये पॉजिटिव 15x² लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा लें तो भी ठीक है, ना लगा लें तो भी ठीक है। आगे चलें, अब यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव 19 और -8, तो ये प्लस है ये माइनस है। सो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनेगा वो करना है, तो आपने माइनस करना है, लिखना नहीं है, करना है। तो 19 में से आप 8 माइनस कर दें, 19 में से 8 माइनस करें कितना आता है 11। और साइन बड़ी वैल्यू का या बड़ी टर्म का, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 19 है, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो जो भी बड़ी टर्म के पीछे साइन होगा वही लगाते हैं। तो 19 के पीछे प्लस का है तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लगा देंगे प्लस। तो आपके पास आंसर आ गया 15x² + 11। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इस स्टार्ट वाली टर्म के पीछे भी आप प्लस यूज कर सकते हैं, कर लें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो जो पहली टर्म होती है उसके पीछे अगर प्लस का साइन हो तो आप लगा लें, ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दरमियान वाले साइंस हमेशा लगाने पड़ते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाया 19 - 8 11 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 19 का जिसके पीछे प्लस था तो प्लस। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया 15x² + 11। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि लिखा हुआ है x² + 2x - 7 माइनस, आगे राउंड ब्रैकेट्स में -11x² लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है -5x और बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है -1। तो अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में जस्ट इस जगह पर आपको ये राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं जिसके अंदर एक सिंगल टर्म -11x² लिखी हुई है। तो जब भी आपको आपकी एक्सप्रेशन में राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आएंगी, आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को जो है आप कह लें हटाना है, राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। इन्हीं ब्रैकेट्स को हटाना, इनको रिमूव करना ही एक्सपेंड करना कहलाया जाएगा। जब आप इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो जो टर्म्स बचेंगी उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन में आपको एक्सपेंड भी करना है इस ब्रैकेट के होने की वजह से, और उसके बाद इन तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो उसके लिए जो बाकी टर्म्स हैं उनको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² एज इट इज, ये जो ऊपर पॉजिटिव 2x लिखा हुआ है ये एज इट इज, ये -7 एज इट इज। अब आप देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को हटाया किस तरह जाता है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने कि जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो जो भी राउंड ब्रैकेट्स के बिल्कुल पीछे नंबर लिखा हो, फ्रैक्शन लिखी हो, कोई भी टर्म लिखी हो, वो फ्रैक्शन, नंबर या टर्म अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। अब हमारे केस में जस्ट यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो अंदर लिखी हुई टर्म्स के आप साइन चेंज कर देंगे। यानी अगर अंदर कोई टर्म पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो देखें यहाँ पर जब हम इस राउंड ब्रैकेट को हटाएंगे तो आप देखें बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन बेसिकली इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये आपने याद रखना है, जो रूल्स हैं बेसिक, कि जब भी दो नेगेटिव टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर में हमेशा पॉजिटिव टर्म मिलती है, जिसको हम यूं पढ़ते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यही साइन लिखना होता है। तो इसलिए जब भी राउंड ब्रैकेट हटाएंगे और बाहर नेगेटिव का साइन होगा, अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। तो जस्ट यहाँ पर एक ही टर्म लिखी हुई तो जिसका साइन चेंज कर दें, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बाकी 11x² को वैसे का वैसे लिख दें। तो आपने ये याद रखना है तरीका कि राउंड ब्रैकेट्स कहीं लगी नजर आए, बाहर नेगेटिव साइन हो, तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो उस नेगेटिव साइन की जैसे अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। इसी को इसकी एक्सपेंशन कहा जाएगा। तो देखें हमने एक्सपेंशन कर ली, ब्रैकेट्स यहाँ पर रिमूव हो गई। अब बाकी टर्म्स को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, यानी -5x भी एज इट इज और -1 भी एज इट इज। अब जब आप एक्सपेंशन कर चुके हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स नहीं नजर आ रही, यानी अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है।
अब सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि लाइक टर्म्स को ढूंढे। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? वो टर्म्स जिसमें आपको सेम वेरिएबल या आप कह लें सेम लेटर विद सेम पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है और इस जैसी एक सेम टर्म यहाँ पर मौजूद है जिसमें x स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो आप इनको ग्रुप कर लें, इनको अलग कर लें, इनको इकट्ठा करके लिख लें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इस x स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। इस 11x स्क्वायर के पीछे प्लस का साइन है, जो टर्म के पीछे साइन होता है उसी से इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव 11 एक्स स्क्वायर। अब जब आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर ली, याद रखें एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा एक्स वाली टर्म्स अलग करें, तो इनकी जो पार्ट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक्स के ऊपर पार्ट 2 देख रहे हैं, तो इसके बाद एक्स के ऊपर 1 पार वाले और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट को हम अलग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले आपने अलग कर लिए, इसके बाद आप एक्स वाली टर्म्स ढूंढें। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरी टर्म जो है ये एक्स वाली टर्म है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉजिटिव 2x, यहाँ पे वेरिएबल एक्स आ रहा है और इसी वेरिएबल जैसे ही एक और टर्म मौजूद यहाँ पर है जो कि नेगेटिव 5x, इसमें भी आप देख सकते हैं वेरिएबल एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको भी ग्रुप कर लें। तो सबसे पहले इस टर्म को लिखेंगे, इसके पीछे प्लस का साइन है तो आप लिखेंगे प्लस 2x, इसके पीछे नेगेटिव का साइन है तो आप लिखेंगे नेगेटिव 5x, ये भी होगी ग्रुप। अब आप देखें जस्ट एक ही टर्म बची जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और वो है नेगेटिव 7 और नेगेटिव 1, तो आप इनको ग्रुप कर लें। तो ये 7 के पीछे नेगेटिव है तो आप लिखेंगे नेगेटिव 7, इधर 1 के पीछे नेगेटिव है तो आप लिखेंगे नेगेटिव 1। तो देखिए आपने लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लिया। अब आप इनको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो, इस तरीके से आप 1 लिख सकते हैं, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं आता। जब समझाने में आप कह लें चीज़ें और आसान हो जाती हैं। और इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस ही कंसिडर किया जाएगा। सो प्लस 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 यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, प्लस 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 बनता है, इसका मतलब प्लस करना है तो नंबर को नंबर में ऐड कर दें। 11 + 1 कितना होता है 12, और जो वेरिएबल साथ मेंशन होता है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। सो प्लस 1x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर कितना हो गया प्लस 12x स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा बड़ी टर्म का साइन आता है, यहाँ पे 11x स्क्वायर सबसे बड़ी टर्म है और इसके पीछे प्लस का साइन है, इसलिए ये भी पॉजिटिव टर्म ही हमें आंसर में मिली है। इसके पीछे आप प्लस लगा दें तो ठीक है, ना लगाएं तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग यही बनता है कि ये पॉजिटिव है। अब आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 5x। सो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में जो साइन बनता है वो करना होता है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। तो आसान ये है कि आप इस बड़े नंबर 5 में से छोटे नंबर को माइनस कर लें। तो 5 - 2 कितना होता है, वो होता है 3, वेरिएबल साथ वैसे ही आएगा और जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन लिखते हैं। तो 2x और 5x में से 5x बड़ी टर्म है, इसके पीछे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन। अब आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ -7 और -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस करना है। तो 7 + 1 कर दें, वो कितना होता है 8 और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 7 और 1 में 7 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे माइनस का साइन है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। तो हमारे पास इस बी पार्ट का आंसर आ गया जो कि है 12x स्क्वायर - 3x - 8, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ y प्लस का साइन, आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर एक ही टर्म लिखी हुई है जो कि है नेगेटिव 3y स्क्वायर, आगे फिर से प्लस का साइन, फिर 2 लिखा हुआ है जो कि इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है y स्क्वायर - 6y। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 जगह राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको एक्सप्रेशन में राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आए, इन्हीं को एक्सपेंड करना होता है, इन्हीं को हटाना होता है। तो जब आप इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो बेसिकली आप कहेंगे कि आपने इनको एक्सपेंड किया है, और इनको हटाने के बाद जो टर्म्स बच जाएंगी उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी आपको एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करेंगे इन ब्रैकेट्स के साथ ही, और बाकी जो चीजें होंगी इनके अलावा उनको भी हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस y को एज इट इज लिख लें जिस तरह मैंने लिख लिया। अब मैं आपको बता चुका हूं जब भी आपने राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है तो उन राउंड ब्रैकेट्स के जो पीछे कोई भी नंबर, कोई भी टर्म, कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो तो उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। अगर इन राउंड ब्रैकेट्स के बाद जस्ट कोई साइन ही लिखा हो तो जस्ट वो साइन अंदर वाली टर्म्स पे अप्लाई कर दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। तो हमारे केस में आप देखें इसी तरीके से है कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर एक तो एक ही टर्म है नेगेटिव 3y स्क्वायर और बाहर जस्ट एक पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर पॉजिटिव साइन हो और आप ब्रैकेट्स हटा रहे हो तो याद रखिए अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके साइन पे कोई भी चेंज नहीं आता, यानी ये प्लस जब इस नेगेटिव 3y स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो इसके साइन में कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई पॉजिटिव टर्म किसी नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी आंसर में हमेशा नेगेटिव टर्म ही वापस मिलती है। तो और इसी साइन को आपको यूज भी करना होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस कितना होता है माइनस, आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा और बाकी टर्म एज इट इज आप उतार लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर एज इट इज। अगर इस
पॉजिटिव के बाद कोई नंबर लिखा होता तो उस नंबर को इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता और यहाँ पे लिखा जाता। साइन की जो चेंजेस हैं वो तो इसी रूल के थ्रू होती हमेशा की तरह। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और 3y² वैसे ही आ गया। अब आप देखें 3y² के पीछे नेगेटिव साइन था, अभी भी नेगेटिव साइन है, यानी कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो लाजमी चेंज आता। अब आगे चलें तो अब देखें यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके बाहर इस बार +2 लिखा हुआ है, एक कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो जो बाहर लिखा हुआ नंबर है वो अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी आपने पहले इस +2 को इस y² के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ब्रैकेट्स भी हटाते जाना है। तो यहाँ पे आप देखें जब आप +2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस y² के साथ, अब देखिए y² के पीछे यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो आपने प्लस ही कंसीडर करना है। सो दो पॉजिटिव टर्म्स ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप यही मानेंगे। सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जब दो पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर में पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो इसलिए मैंने प्लस 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 ही लिखा है। और 2 को जब y² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y²। जब एक ही नंबर लिखा हो, एक ही सिंगल लेटर या वेरिएबल मेंशन हो, उनको आप मिला के लिख दें, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। इसका मतलब जब आप यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और +2 को y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +2y², जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर करके भी बताया। अब आपने इसी +2 को -6y के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब आप +2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, -6y के साथ, तो आप देखें पहले साइन को देख लें। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मैंने आपको अभी यहाँ पर भी बताया कि जब भी एक पॉजिटिव टर्म किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर में नेगेटिव टर्म मिलती है, जिसको हम यूं ही समझाते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपको माइनस ही लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -6 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आपको माइनस लगाना पड़ेगा। नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2 6 टाइम्स कितना होता है, 12। यहाँ पे जस्ट ये एक ही वेरिएबल मेंशन्ड है तो इसको आपको इस 12 के आगे वैसे ही लिख देना है, तो ये हो जाएगा -12y। यानी जब आप इस +2 को -6y से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -12y। सो यहाँ पे भी कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस, जिस तरह साइन में समझाया। 2 को 6 से कर दें, वो होता है 12, और 7y वैसे का वैसे ही। तो देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रही, तो अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, और जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई हो तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स जो होती हैं उनको पहले लिखें। जैसे आप देखें यहाँ पे ये जो 2 टर्म्स हैं इसमें आपको इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है, तो इनको पहले आप लिखिएगा। तो हम सबसे पहले y² वाली जो टर्म्स है उनको अलग करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये एक टर्म है -3y², और इसके बिल्कुल आगे ही एक और टर्म लिखी हुई जिसमें सेम वेरिएबल y² आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो पहले इनको अलग कर लें। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ है -3y²। उसके बाद इसी टर्म को लिख लेता हूँ, ये है +2y², और उसके बाद 2 ही टर्म्स बचती हैं जो कि लाइक टर्म्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट वेरिएबल y है, इस टर्म में भी वेरिएबल y है, तो ये भी लाइक टर्म्स ही कहलाएंगी। तो आप पहले इस y को लिख लें, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो आप खुद से क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव, और जस्ट क्या लिख लेंगे, y, और आगे ये वाली टर्म जो कि जिसमें y मौजूद है जो कि -12 और y। तो देखें y² वाली टर्म्स अलग हो गई, y वाली टर्म्स अलग हो गई। हम सॉल्व कर लें तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -3y² + 2y²। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है। सो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है, यानी माइनस प्लस कितना बना, माइनस। तो आपको माइनस करना है, तो आप क्या करें, 3 में से 2 जो है माइनस कर दें। 3 में से 2 माइनस करें, कितना आता है, 1y²। आप यहाँ पे 1y² लिख लें या आप जस्ट y² लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो जो वेरिएबल होता है y², ये तो साथ वैसे ही आना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए साइन भी तो लगाना है। साइन किसका आता है, बड़ी टर्म का। 3y² और 2y² में से बड़ी टर्म 3y² है, और इसके पीछे माइनस है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। अगेन आप यहाँ पे 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है +y -12y। y के साथ ऐसा कॉफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 कंसिडर कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखिए प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। अभी बताया प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में लिखना नहीं है, करना है। तो आसानी के लिए 12 में से 1 माइनस करें तो वो कितना होता है, 11, क्योंकि नंबर में से नंबर माइनस कर रहे होते हैं या नंबर में नंबर प्लस कर रहे होते हैं, इसी तरीके से इन टर्म्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। सो प्लस माइनस माइनस बना, तो आपने बेसिकली माइनस करना है, यानी 12 में से 1 माइनस कर दें, कितना आ गया, 11। इस वेरिएबल को साथ वैसे ही लिख दें, यानी y वैसे का वैसे ही। साइन बड़ी टर्म का आता है, 12y बड़ी टर्म है, इसके पीछे माइनस है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं दोनों तरीकों से लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि यहाँ पे 1 ना लिखें, जस्ट लिख लें -y² -11y। इसका मीनिंग भी सेम ही है, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5x²
माइनस एक्स, आगे माइनस का साइन है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो आप देखें आपको इस एक्सप्रेशन में बिल्कुल लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं, तो ऑब्वियस बात है आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो आपको बता चुका हूँ आपकी एक्सप्रेशन में जब भी राउंड ब्रैकेट्स आएंगी आपने सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होगा, उसके बाद आप बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सपैंड भी करना है इस ब्रैकेट की वजह से और उसके बाद सिंप्लीफाई भी करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और बाकी टर्म्स को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर और माइनस एक्स को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, यानी 5x स्क्वायर वैसे लिख लें और इस माइनस एक्स को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं जब भी आपने राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है तो उस राउंड ब्रैकेट के पीछे कोई नंबर, कोई टर्म, कोई भी चीज़ लिखी हो तो वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई जाती है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। और अगर आपके राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जस्ट कोई साइन मेंशन हो तो वो साइन ही अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स पे अप्लाई कर दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। इसी तरीके से उसको आप एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे केस में हम देख सकते हैं इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के बाहर जस्ट ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने ये नेगेटिव जो है इन दोनों टर्म्स पे जो कि एक्स स्क्वायर और नेगेटिव 10x है इस पे अप्लाई कर देना है। और ये भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाद नेगेटिव साइन लिखा होगा और आप ब्रैकेट्स हटा रहे होंगे तो आपने जस्ट अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज करते जाना है, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव टर्म बन जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से आप उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप ये राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव कंसिडर करें। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आप यहाँ पे लगा देंगे माइनस क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब आप जब अगली टर्म पे ये नेगेटिव अप्लाई करेंगे यानी नेगेटिव 10x पे तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे जस्ट लिख लेंगे 10x। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन आए अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज करें और ब्रैकेट्स हटा दें। तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव बन गया, नेगेटिव 10x देखें पॉजिटिव बन गया। क्यों बना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिख दिया और माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो आपने ब्रैकेट्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट्स हट चुकी हैं तो अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी लाइक टर्म्स को आप जो है ग्रुप करें। तो जो पहली टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसी तरह की एक टर्म यहाँ पर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये लाइक टर्म्स हुई क्योंकि लाइक टर्म्स कहती है उसको है जिसमें सेम वेरिएबल या लेटर विद सेम पार्ट लिखा हुआ नजर आए। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, तो ये लाइक टर्म्स हुई। तो इनको आप ग्रुप कर लें। तो पहले आप लिखें 5x स्क्वायर को, आगे इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर को, नेगेटिव एक्स स्क्वायर को। तो ये दो टर्म्स आपने अलग कर ली। अब इसके अलावा दो ही टर्म्स बचती हैं एक्स वाली, एक ये और एक ये। इन दोनों में आप देख सकते हैं वेरिएबल एक्स मौजूद है विद सेम पावर, तो इसका मतलब है ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी ग्रुप कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव एक्स, तो आप लिखेंगे नेगेटिव एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 10x, तो इसको लिख लेंगे पॉजिटिव 10x। सॉल्व कर लें। अब ये पॉजिटिव 5x स्क्वायर है, ये नेगेटिव x स्क्वायर है, इस x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप एज अ कोफिशिएंट 1 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आसानी हो जाती है। सो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है। सो प्लस माइनस क्या बना, माइनस, तो माइनस करना है। 5 में से 1 माइनस करें कितना आता है 4। इस वेरिएबल को जो कि एक्स स्क्वायर होता है दोनों में नजर आ रहा है वो वैसे ही आपने नोट डाउन कर लेना होता है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। सो 5x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर। साइन बड़ी टर्म का आता है, 5x स्क्वायर बड़ी टर्म है, उसके पीछे प्लस ही है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना भी लगाएं तो भी ऑब्वियस बात है, ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव एक्स प्लस 10x, तो आप इस नेगेटिव के साथ यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको 1 ही कंसिडर किया जाता है, 1 लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव एक्स 1x प्लस 10x। सो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करना है, तो बड़ी वाली वैल्यू यानी 10 में से 1 माइनस कर लें पहले, तो कितना आता है 9। वेरिएबल जो दोनों में होते हैं वो तो साथ वैसे ही लिखना होता है यानी x, और साइन बड़ी टर्म का 10x बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सो माइनस 1x प्लस 10x कितना हो गया प्लस 9x। तो ये हो गया हमारे पास इस डी पार्ट का आंसर जो कि है 4x स्क्वायर प्लस 9x। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट में ही नेगेटिव साइन है, फिर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। उसके आगे आप देखें लिखा हुआ है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो आपको इस एक्सप्रेशन में बिल्कुल स्टार्ट में ही राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को ही हटाना है जिसको आप कहेंगे एक्सपेंड करना, और जब आप इन राउंड ब्रैकेट्स को हटा लेंगे यानी एक्सपेंड कर लेंगे तो बाकी जो टर्म्स बचेगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसलिए आपको इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में एक्सपेंड भी करना है इस स्टार्ट वाली ब्रैकेट की मदद से और सिंप्लीफाई भी करना है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि स्टार्ट में ही आपके पास राउंड ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले इसी को हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आपने
राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना होगा, तो उन राउंड ब्रैकेट्स के पीछे कोई भी नंबर, कोई भी टर्म लिखी हो तो आपने उस नंबर को या उस टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है और ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। इसी तरीके से इनकी एक्सपेंशन की जाती है। लेकिन अगर आपके पास राउंड ब्रैकेट्स के बाद जस्ट कोई नेगेटिव साइन लिखा हुआ हो तो आसान केस ये होता है कि आप इन ब्रैकेट्स को हटाएं और अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स का साइन चेंज कर दें। ये सिर्फ तब करना है जब आपके पास राउंड ब्रैकेट्स के बाहर एक जो है नेगेटिव साइन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो और कुछ भी नजर ना आ रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जस्ट नेगेटिव साइन है, तो कैसे एक्सपेंशन करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे और यहाँ पर हर टर्म का साइन चेंज करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ये पहले पॉजिटिव 4x² है, सो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो आप लिखेंगे नेगेटिव 4x², क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लिखते हैं, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर प्लस था, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही आना चाहिए था, तो इसलिए आपने यहाँ पे माइनस ही लिखा है। इसी को कहते हैं साइन चेंज करना। अंदर के आप देखिए साइन चेंज होते जा रहे हैं। अब यही माइनस जब आप पॉजिटिव 9x पे अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, अगेन प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी जो साइन बनेगा वो लिख देना है, आप लिख देंगे माइनस और 9x को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरीके से इस माइनस को जब आप पॉजिटिव 2 पे अप्लाई करेंगे, ये प्लस है वो माइनस है, माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस ही बना, माइनस लिख दिया और 2 वैसे का वैसे। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाद जस्ट नेगेटिव साइन लिखा हो तो आप जब ब्रैकेट्स हटाएंगे तो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव 4x² नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव 9x देखिए नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव 2 नेगेटिव बन गया, साइन चेंज हो गया। अगर इस नेगेटिव का कोई नंबर भी लिखा होता तो वो नंबर भी साथ साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता, क्योंकि जस्ट साइन लिखा हुआ तो इस साइन जस्ट इन तमाम टर्म्स पे अप्लाई कर दिया गया। अब आगे चलें तो इनको वैसे ही नोट डाउन कर लें। ये हो जाएगा पॉजिटिव 3x² नेगेटिव 7x और पॉजिटिव 2। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी कोई भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, यानी आप एक्सपैंड कर चुके हैं। अब जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लाइक टर्म्स ढूंढनी होती है और लाइक टर्म्स उन टर्म्स को बोलते हैं जिसमें सेम वेरिएबल या लेटर विद सेम पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। जैसे आप देखिए सबसे पहली टर्म जो है इसमें x² मेंशन्ड है और यहाँ पे जो ये टर्म है इसमें भी जस्ट x² मेंशन्ड है, तो सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट है, तो ये लाइक टर्म्स है, इनको सेपरेट कर लें। तो पहले आप लिख लें इसको जो कि है नेगेटिव 4x² और उसके बाद इस टर्म को लिख लें, हर टर्म के जो पीछे साइन होता है उसके साथ ही उसको लिखा जाता है, यहाँ पे प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस 3x²। अब इसी तरीके से x² के बाद हमेशा x वाली टर्म्स को अलग करना है, तो यहाँ पे है नेगेटिव 9x, आप इसको लिख लें और आप देखिए इसी जैसी एक और टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल के लिहाज से यहाँ पे भी x ही है, इसमें भी x है, तो बेसिकली लाइक टर्म्स हुई, तो इसको इसके आगे लिख लें, यानी नेगेटिव 7x। तो देखिए 7x के पीछे नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बची, ये है नेगेटिव 2, तो आप इसको लिख लें और ये भी कांस्टेंट है पॉजिटिव 2, इसको लिख लें। तो देखिए आपने लाइक टर्म्स के लिहाज से अलग अलग ग्रुपिंग कर ली। अब सॉल्व कर लें तो ये माइनस 4x² है वो प्लस 3x² है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता तो है लेकिन आपने लिखना नहीं होता, करना होता है। सो माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस, तो माइनस कर दें, आसान ये 4 में से 3 माइनस करें, तो 4 में से 3 माइनस करें तो कितना आता है 1x²। आप 1x² लिख लें या खाली x² लिख लें जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, तो दोनों के मीनिंग सेम है। सो -4 में +3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जस्ट जो है x² या 1x² जो आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब रह गया साइन का मसला, तो साइन भी आपने लगाना है। तो साइन किसका आता है, साइन आता है हमेशा बड़ी टर्म का। यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे आपके पास 3x² है, तो 4x² बड़ी टर्म है, इसके पीछे नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा नेगेटिव। तो फाइनल आंसर ये कहलाया जाएगा नेगेटिव 4x² प्लस 3x² जो होता है वो नेगेटिव x² के इक्वल होता है। आप इसे नेगेटिव x² लिख लें या नेगेटिव 1x² लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे लिखा हुआ -9x -7, अगेन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है तो जो साइन बनेगा वो करना है। तो आपने क्या करना है, 9 में ऐड कर देना 7, तो 9 में ऐड करें 7 कितना होता है, 9 + 7 होता है आपके पास 16, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16। ये जो वेरिएबल्स आता है ये वैसे का वैसे ही आएगा और टर्म का जो साइन होता है वो बड़ी टर्म का आता है। 9x और 7x में से 9x बड़ी टर्म है, इसके पीछे नेगेटिव है तो आप भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव 16x, यानी नेगेटिव 9x नेगेटिव 7x हो गया नेगेटिव 16x। आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और यहाँ पे लिखा हुआ है +2, अगेन माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, यहाँ पे बताया तो माइनस करना है। तो 2 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा, वो जाहिर बात है वो कितना आ जाएगा, 0। तो इसलिए इस 0 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास हो गया ई पार्ट का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टार्ट में ही नेगेटिव साइन है और आगे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, जिसके अंदर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखी हुई है 1 - 7y - 8y स्क्वायर। आगे प्लस का साइन है 2 है, ये इस पूरी राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है y स्क्वायर - 3y - 1। तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले तमाम पार्ट्स में कि आपको आपकी एक्सप्रेशन में जब भी राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आएंगी, आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। राउंड ब्रैकेट्स को हटाना, रिमूव करना ही एक्सपेंड करना कहलाता है। तो आप यहाँ पर भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे। जब आप हटा लेंगे उसके बाद जो टर्म्स बनेगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन में आपको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा इन ब्रैकेट्स की वजह से और सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में एक राउंड ब्रैकेट आ गई तो पहले यहीं से हमें एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई आए और आपने इनको एक्सपेंड करना हो, रिमूव करना हो, तो जो भी इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नंबर, टर्म या कोई भी चीज़ मेंशन होती है, उस नंबर को या उस टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। और अगर आपके पास जस्ट राउंड ब्रैकेट्स में बाहर कोई साइन लिखा हो तो वो साइन ही अंदर वाली टर्म्स पे अप्लाई कर दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। यही उसकी एक्सपेंशन कहलाती है। अब हमारे केस में राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जस्ट आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन हो तो जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव बना दी जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बना दी जाएगी। इसी को कहते हैं साइन को अप्लाई करना हर टर्म के ऊपर। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। और अगर इस राउंड ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पार होती तो पहले हम पार को सॉल्व करते, बाद में ये वाला प्रोसेस करते। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर एक नेगेटिव साइन है, तो जब भी आपके पास राउंड ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन होगा आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे और अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए ये 1 है, ये पॉजिटिव है, सो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 1 साथ वैसे ही लिखने। तो देखिए मैं माइनस अप्लाई करने जा रहा हूँ, यानी इनके साइन चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं तो इसलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाई जाएंगी। अब इसी माइनस को जब आप नेगेटिव 7y से करेंगे तो माइनस माइनस कितना होता है, पॉजिटिव, तो आप लिख देंगे पॉजिटिव 7y। अब जब इसी माइनस को नेगेटिव 8y स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना होता है, पॉजिटिव, तो आप लिख देंगे पॉजिटिव 8y स्क्वायर। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन आए तो उसको अप्लाई करने का तरीका यही होता है कि अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो देखिए +1 था, क्या हो गया, -1, ये नेगेटिव 7y था, क्या हो गया, पॉजिटिव 7y, ये नेगेटिव 8y स्क्वायर था, क्या हो गया, पॉजिटिव 8y स्क्वायर, यानी सबके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अब आगे चलें तो यहाँ पर आप देखिए +2 लिखा हुआ है और आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो अगेन अब आपने इस राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, तो बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट साइन नहीं, उसके साथ नंबर 2 भी मौजूद है। तो बेसिकली साइन और ये नंबर इकट्ठे इन तमाम टर्म्स पे अप्लाई किए जाएंगे। अगर खाली साइन होता तो वो जस्ट अप्लाई किया जाता जैसे पहले अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ उसके आगे नंबर भी लिखा हुआ है, यानी पूरा +2 ही आपको हर टर्म पे अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, पहले इस +2 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि +2 जब y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव टर्म है। और जब भी दो पॉजिटिव टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर में भी पॉजिटिव टर्म ही मिलती है। सो प्लस प्लस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, वो प्लस ही होता है, आपको प्लस ही लिखना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर कितना होता है, 2y स्क्वायर। जब एक ही नंबर हो और एक ही वेरिएबल कोई मेंशन हो तो उनको मिलाकर इस तरह लिख दिया जाता है, यही इनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो जब आप +2 को y स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2y स्क्वायर। अब इसी +2 को आपने -3y के साथ करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने +2 को मल्टीप्लाई करना है -3y से। तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा और साइन से। सो प्लस माइनस पहले देख लें, प्लस माइनस कितना होता है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी माइनस लिखना होता है। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, नंबर को नंबर से कर दें, 2 3 टाइम्स 6 और y साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, जस्ट वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो -6y आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 3 टाइम्स होता है 6 और ये वाला y वैसे का वैसे, ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी समझा दिया है। अब आपने इस +2 को आखिरी वाले -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये भी आसान है। तो जब +2 को आखिरी वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन से, यानी प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम्स, नंबर को नंबर से 2, यानी -2 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जब +2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो साइन लिखना पड़ता है, तो माइनस और 2 1 टाइम्स कितना होता है 2। तो देखिए अब हमने सारी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिया, तो अब हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में आप देखें कि जो वेरिएबल है वो y मौजूद है और y की जो हाईएस्ट पावर है वो इस टर्म के साथ है और इस टर्म के साथ है। तो हाईएस्ट पार्ट से हमेशा लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स लाइक टर्म्स भी कहलाएंगी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद है, इसलिए हम इनको लाइक टर्म्स कहेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे। तो ये है +8y स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लें +8y स्क्वायर, ये है +2y स्क्वायर, तो आप लिख लें
पॉजिटिव 2y²। अब y² के बाद सिंपल y वाली टर्म से इकट्ठी कर लें, तो यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव 7y है, इसमें वेरिएबल y है, और यहाँ पे एक नेगेटिव 6y है, इसमें भी वेरिएबल y है। तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठी कर लें। तो पहले आप लिख लें पॉजिटिव 7y और उसके बाद इस टर्म को लिखें, इसके पीछे जो साइन है वही लिखा जाएगा, यानी नेगेटिव 6y। ये y वाली टर्म से अलग हो गई। अब सिर्फ दो ही टर्म्स बची हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स, एक ये -1 और एक बिल्कुल एंड पे -2। इनको अलग कर लें, तो यहाँ से लिखना शुरू करें साइन के साथ -1 और -2। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8y² + 2y², ये दोनों प्लस हैं। सो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में जो साइन बनता है वो करना है, प्लस 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 बना, प्लस करना है। तो नंबर में नंबर ऐड करवा दें, 8 + 2 कितना होता है? 10। और जो वेरिएबल होते हैं इनके साथ वो वैसे लिख दी जाते हैं, यानी 10y²। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी टर्म का आएगा 8y² और 2y² में से 8y² बड़ी टर्म है, इसके पीछे प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे भी प्लस लिख सकते हैं, तो भी ठीक है, ना लिखें तब भी ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव टर्म भी काउंट होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे +7y और -6y है। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, यानी माइनस करना है। तो 7 में से 6 माइनस कर दें, तो 7 - 6 कितना होता है? वो होता है y। आप खाली y लिख दें या 1y लिख दें, एक ही मतलब है। और साइन बड़ी टर्म का 7y और -6y में बड़ी टर्म 7y है, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो आप भी क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। अब इस चीज़ का अपना ख्याल रखिएगा, 7y - 6y 1y होता है, आप 1y लिख लें या सिंपल y लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, मैंने यहाँ पे जस्ट y लिखा है। आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 और -2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, जो साइन बनेगा वो करना है, तो आपने प्लस करना है। तो 1 में 2 प्लस कर दें, कितना होता है? 3। साइन बड़ी वैल्यू का, तो 2 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास आंसर आ गया पॉजिटिव 10y² + y - 3। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के।